एमएस वर्ड में आज हम लोग सीखने वाले हैं होम टैब के अंदर जो रिबन आता है उसमें फॉन्ट ग्रुप का उपयोग, फॉन्ट ग्रुप का यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ इस फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ओके, टेक्स्ट इफेक्ट, फिर उसके बाद आपका हाईलाइट कलर आता है, इसके बाद फॉन्ट कलर है। ऊपर में इसके देखेंगे तो फॉन्ट का जो भी डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होते हैं लैंग्वेजेस वो आएंगे। साथ ही साथ उनके साइज को भी हम मैनेज कर सकते हैं फॉन्ट साइज से। अगर पर्टिकुलर साइज को इंक्रीज करना है या फिर पर्टिकुलर साइज को डिक्रीज करना है तो इंक्रीज साइज डिक्रीज साइज को यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर आपका चेंज केस होता है जिसमें आपको अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड के जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है फॉर्मेट क्लियर, जितने भी आपने फॉर्मेटिंग लगा रखी है उसको एक बार में क्लियर कैसे करें। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आज हम फटाफट सीखते हैं। तो सबसे पहले हम रैंडम फंक्शन का यूज़ करेंगे कुछ डमी डेटा को लाने के लिए। इक्वल टू RAND फंक्शन दबाइए। हमें 3 पैराग्राफ का डेटा चाहिए तो आप इसके अंदर 3 पैरामीटर पास करिए और एंटर करिए। ये 3 पैराग्राफ हो गए। अब मुझे अगर इसको थोड़ा सा मोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिखाना है तो मैंने इतने एरिया को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ही आप इन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये अप्लाई नहीं होंगे। तो मैंने जितने एरिया को सेलेक्ट किया है उस पर अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए यहाँ पर जाके आप क्लिक करिए। ये हो गया बोल्ड, हो गया। ये देखिए पूरे सभी लेटर्स में थोड़े से लाइट कलर के दिख रहे हैं ये, और ये बोल्ड के कारण क्या हो रहा है थोड़े से मोटे मोटे से ब्लैक से दिख रहे हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट की भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, Ctrl+B। अगर मैं कहीं और बोल्ड करना चाहूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और Ctrl+B आप कीबोर्ड से दबा सकते हो और ये बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब ये है कि जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको थोड़ा सा तिरछा दिखाना चाहते हो, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया द एम्बेडेड कोड को। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर या तो क्लिक कर दो या तो कंट्रोल के साथ आई बटन दबा दो कीबोर्ड से, तो भी आपका काम हो जाएगा। ये मैंने इटैलिक कर दिया। ठीक है, इतनी जगह को। अब अगर और कहीं पे भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप सेलेक्ट करके कंट्रोल आई दबा देना, इटैलिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का यूज़ क्या है, जितना भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया उसके जस्ट नीचे, टेक्स्ट के नीचे पूरा अंडरलाइन दिखाना है। यहाँ पर आपका अगर स्पेस है तो स्पेस को भी वो क्या करेगा, काउंट करेगा अंडरलाइन दिखाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए, ये बीच में जो गैप है यहाँ पर टू के बाद जो गैप है, मेक के बाद जो गैप है, अगर इसमें ये नहीं चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे रिलेटेड वीडियो आपको दे देंगे जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाता है। ठीक है, तो आप उससे भी यूज़ करके अंडरलाइन ला सकते हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया अंडरलाइन। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+U। अगर आप अंडरलाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चाहते हैं, जैसे कि यहाँ सॉलिड लाइन आ रहा है तो आप यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करोगे ना तो डबल लाइन आ जाएगा, और ऑप्शन पे जाओगे तो डॉट डॉट लाइन आ जाएगा, है ना। तो किसी भी टाइप का आप ला सकते हो। मैं इसके फॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे चीज़ें। ठीक है, अभी आपको प्रॉपर दिख रही होगी। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या हुआ कि आप जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हो उसको बीचों बीच से वो काट देगा। जैसे कि हम लोग कुछ गलत हो जाता है ना तो हम लोग जनरली पेन से काट देते हैं, डायगोनल लाइन से या फिर बीचों बीच से। सेम यहाँ पर भी अगर आपको फील होता है कि ये रॉन्ग टेक्स्ट है और इसको कटा हुआ दिखाना है, मुझे डिलीट नहीं करना है बल्कि दिखाना है कटा हुआ, तो आप स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करो। तो इस तरह से ये क्या करेगा, टेक्स्ट के बीचों बीच से काटा हुआ दिखा देगा। अब बात आता है हमारा यहाँ पर क्या, सब स्क्रिप्ट का। यहाँ पर एक्स के नीचे 2 है तो एक मैं फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ आपको। ब्रैकेट में A+B ऐसा लिख के दिखाई और इसकी पावर 2 लिखना है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 लिखा हुआ दिखाना चाहिए बट यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे, इस 2 को सेलेक्ट कर लेना और इसके लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना है। यहाँ पर x की पावर 2 दिख रहा है, बस इसी सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस दबाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर है। और फिर और भी अगर आप स्पेस दे के आगे लिखोगे तो ये क्या करेगा, सेम सुपर स्क्रिप्ट का, क्योंकि ये हाईलाइट है
तो इसी को ही फॉलो करेगा। तो जितनी चीज़ें आपने लिख रखी है ना उसको वापस सेलेक्ट कर लेना, एक्स्ट्रा चीज़ जितना आपने लिखा है, और एक बार वापस इस पे जाके क्लिक कर देना सुपरस्क्रिप्ट पे, तो ये क्या करेगा, अपनी फॉर्मेटिंग हटा लेगा। ठीक है, अब ये नॉर्मली आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेस देना, स्पेस दे सकते हो, इतना स्पेस पे वो आ रहा है तो इतने स्पेस को भी आप क्या करो, सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कर दो तो ये हट जाएगा और ये नॉर्मल कर्सर हो जाएगा अब यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। अब बात आता है सब स्क्रिप्ट के लिए, तो जैसे यहाँ पे x2 लिखा है ना, ऐसे ही मुझे a2 लिखना है, तो मैं क्या करूँगी a और 2 लिख दिया, तो अभी क्या हो रहा है, ये सेम बेस पे आ रहा है, मुझे a के नीचे 2 ले आना है, तो क्या करोगे, 2 को सेलेक्ट करो और उस यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे जाके क्लिक कर दो, तो ये 2 हो गया नीचे। बट अगर आप आगे भी लिखना स्टार्ट करोगे तो अभी ये रूल फॉलो हो रखा है, यहाँ पर जो सब स्क्रिप्ट का फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो रखा है, तो अगर हटाना है तो इसको सेलेक्ट कर लेना और एक बार उस पर क्लिक कर देना, तो उस पर से ये फॉर्मेटिंग हट जाएगी और आगे का चीज़ आप नॉर्मली लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको एक बार हटाना ज़रूर पड़ेगा, चाहे आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हो चाहे सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हो, कर्सर को नॉर्मल करने के लिए इनको सेलेक्ट करके हटा लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट इफेक्ट, जो भी आप लिख रहे हो उस पर इफेक्ट दिखाना है। जैसे कि मैंने लिखा होम, तो होम पे को थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है अट्रैक्टिव वर्ड्स में, तो आप यहाँ पर जाके उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इस तरह से होम लिखा हुआ आ गया, है ना, तो ये टेक्स्ट इफेक्ट देता है। इसके बाद आपको इसके आउटलाइन में कलर में चेंजेस करना, जैसे अभी ब्लू लाइन आ रहा है, मैं इसको ग्रीन करना चाहती थी, क्लिक कर दूंगी तो देखो ये ग्रीन हो गया। तो ये बाहर का जो लेटर है डबल लाइन से आ रहा है ये आउटलाइन होता है। ठीक है, इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। और इसके क्या ऑप्शंस हैं, शेडो, अगर इसके आगे पीछे शेडो दिखाना चाहते हो, जैसे कि ये वाला शेडो ले लेती हूँ नीचे वाला, तो देखो ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नीचे में शेडो बना हुआ है ना। तो इसी तरह से बाकी की प्रॉपर्टी भी आप अप्लाई करके देख सकते हो, ग्लो करना है, ठीक है, रिफ्लेक्शन देना है, नीचे कंटेंट के नीचे कंटेंट दिखाना है, तो बहुत ढेर सारे ऑप्शन है, एक के बाद एक अप्लाई करोगे आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मान लो यहाँ पर यू कैन ऑल्सो टाइप कीवर्ड को मुझे हाईलाइट करना है, जब भी कोई चीज़ आपको पसंद आती है ना तो हाईलाइट करना है। जैसे कि यहाँ पर ग्रे कलर से दिख रहा है, ये आपको सिलेक्शन पे दिख रहा है, जैसे मैं बाहर क्लिक कर दूंगी तो वो हट जाएगा, बट मैं चाह रही कि ये हाईलाइट एक बार कर दूँ ना तो हटे ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है येलो कलर, अगर इस येलो कलर पे ही मैं क्लिक कर दूंगी ना तो ये हाईलाइट येलो कलर से हो जाएगा। बट मुझे अगर कोई दूसरा कलर से चेंज करना है, जैसे कि मान लो दूसरी जगह मैं करती हूँ, इसको क्लिक कर दिया और यहाँ इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ डाउन एरो पे क्लिक किया, तो इसको मैं दूसरे किसी कलर से हाईलाइट कर सकती हूँ। ठीक है, आपको येलो कलर वाला हटा देना है तो क्या करोगे, उतने एरिया को फिर से सेलेक्ट कर लेना, इस पर क्लिक कर देना, तो जो सामने आपको कलर दिख रहा है वो रेडी टू यूज़ होता है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर बेसिकली क्या होता है, जो आपके वर्ड लिखे हैं अभी ब्लैक कलर से, उनके कलर को चेंज करने के लिए। सपोज आप रेड कलर से लिखते हो तो रेड कलर से दिखेगा, रेड पेन का यूज़ करते हो तो, ब्लैक पेन का यूज़ करते हो तो ब्लैक कलर से लिखा हुआ दिखेगा। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो जितने भी मेरे ब्लैक कलर हैं उनको अगर मुझे हटाने हैं तो मैंने उनको सेलेक्ट करूँगी और जाके यहाँ पर क्लिक कर दूँगी, तो ये ऑटोमेटिकली रेड कलर में दिखने लगेगा। ठीक है, अगर दूसरे किसी कलर से चाहिए तो आप सेलेक्ट करो और डाउन एरो पे क्लिक करो और यहाँ से वो कलर चेंज हो जाएगा। ग्रीन कलर चाहिए तो यहाँ मैंने ग्रीन कर दिया, तो ग्रीन कलर का ये फॉन्ट कलर हो गया मेरा। ठीक है, अब बात आती है हमारी फॉन्ट की। फॉन्ट मतलब फॉन्ट फैमिली की बात हो रही है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका पैटर्न लिखने का चेंज करना है। अभी क्या है हमारे पास, कैलिबरी है। अगर मुझे इसको लिखने का तरीका चेंज करना है, जैसे कि ये वाली लास्ट लाइन है, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखा हुआ दिखाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करूँगी और यहाँ ढेर सारे पैटर्न है, जैसे अल्जीरियन है, इसको मैं क्लिक करूँगी तो देखो हमारे फॉन्ट का लुक ही चेंज हो गया, इसकी लिखावट पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो काइंड ऑफ लैंग्वेज की तरह ये बिहेव करता है। यहाँ पर फॉन्ट साइज कितना दिख रहा है, 14 यानी 14 है। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो भी 14 है, यहाँ पर भी क्लिक करूँगी तो भी 14 है, कहीं भी क्लिक करो अभी 14 ही दिखेगा। मैं इसके साइज़ को क्या करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जितना दिखाना चाहते हो बड़ा, और यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करो तो देखोगे मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है ना। तो जिस जिस नंबर पे आप कर्सर को मूव कराओगे उतने साइज का वो आपको रिफ्लेक्ट होते हुए चेंज होते हुए दिखेंगे यहाँ पे, है ना। जितने एरिया को आपने नीचे सेलेक्ट किया है वो चेंज हो रहा है। अगर आपको 8 करना है तो 8 पे क्लिक करो, ये देखो 8 पे के साइज में चेंज हो गया।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 8 साइज़ का ही फ़ॉन्ट हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है। उससे कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पे क्लिक करना, ये सेलेक्ट हो गया है 8। अब यहाँ पे अगर मैं 5 कर देती हूँ और एंटर कर देती हूँ, तो ये 5 के साइज़ में चेंज हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ आपका 5 हो गया, जो कि प्रॉपर विज़िबल नहीं है। लेकिन इसको मैं अगर 50 करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे 50 करके एंटर कर दो, तो ये 50 के साइज़ में बड़ा हो गया, है ना? आपने देखा यहाँ पे 72 वगैरह है, तो आप इससे भी ज़्यादा बड़ा साइज़ यहाँ पर डाल के बढ़ा सकते हो। 100 करना चाहते हो तो यहाँ पे 100 डालना, एंटर करना, वो बड़ा हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको 12 कर देती हूँ वापस। अब इसके बाद हमारे पास आता है ग्रो फॉन्ट और सिंक फॉन्ट। इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। जैसे कि मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि मुझे एग्जैक्टली कितना साइज रखना चाहिए, तो मैं उतने एरिया को सेलेक्ट कर लूंगी और फिर यहाँ पे जितने बार क्लिक करूंगी ना, उतने बार ये क्या करेगा, साइज को बढ़ाते हुए दिखाएगा हमको। और यहाँ पर जितना साइज से वो बढ़ रहा है, वो फॉन्ट साइज पे दिखेगा भी है। 20 हुआ, 22 हो गया, 24 हो गया। और इसी को अगर मुझे छोटा करना है, तो फिर से इसको डिक्रीज साइज पे जाएंगे, ठीक है, और इस पर क्लिक करते जाएंगे तो आपको छोटा होता हुआ भी दिखेगा और यहाँ फॉन्ट साइज पे दिखेगा कि कितना वो फॉन्ट का होते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस पे हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन है। सेंटेंस केस, बाय डिफॉल्ट जब भी आप टेक्स्ट लेके आते हो रैंडम फंक्शन के थ्रू, तो वो सेंटेंस केस में होता है, जिसका पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी सभी लेटर छोटे होते हैं, जब तक कि वो डॉट पे खत्म ना हो जाए। डॉट के बाद फिर से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर मुझे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये थीम का टी बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। कभी कभी स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि बड़े लिखे हुए दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रही, जैसे वेन से लेके यहाँ तक का मैं आपको सिलेक्ट कर दिए पैराग्राफ, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में आपको बीच में एक दो वर्ड बड़े लेटर में भी दिखे हुए दिखेंगे, जैसे कि ये स्मार्ट आर्ट है ना, कैपिटल है। अब और डब्ल्यू कैपिटल है, ये डिज़ाइन का डी बड़ा है। तो इन सबको मुझे क्या करना है, छोटे में दिखाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर चेंज केस पे जाना और लोअर केस पे क्लिक कर देना। ये सभी को स्मॉल में कर दिया। अब इसी को ही अगर मुझे कैपिटल लेटर में देखना है, तो आप अपर केस पे क्लिक कर दो, सभी के सभी क्या होंगे, कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हो अगर हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए। ये देखिए, वेन का डब्ल्यू बड़ा हो गया, यू का वाई बड़ा हो गया, क्लिक का सी बड़ा हो गया, है ना, इस तरह से। और इसी का जस्ट अपोजिट टॉगल होता है, जो कि पहला लेटर हर एक वर्ड का छोटा कर देगा, बाकी को कैपिटल कर देगा। ये देखिए, वेन का डब्ल्यू छोटा हो गया, बाकी के एच ई एन जो है बड़े हो गए, है ना। तो वैसे ही इसका यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, बट यहाँ पर फैसिलिटी दी गई कि आप कर सकते हो। वापस आपको सेंटेंस केस बनाना है, तो वापस यहाँ पे जाइए और सेंटेंस केस पे क्लिक करिए, तो इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा। बट स्मार्ट आर्ट जो है एक स्पेशल वर्ड है, तो उसको कैपिटल एस से लिखोगे तो ये प्रॉपर काम कर अच्छा दिखेगा। आर्ट में भी ए कैपिटल कर देना तो काम हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पर ढेर सारी फॉर्मेटिंग लगाना सिखाया फॉन्ट पर, दैट इज़ रिलेटेड टू फॉन्ट, ठीक है, क्योंकि हमने हर एक फॉन्ट पे कुछ ना कुछ अप्लाई किया है। अगर इसको पूरी तरह से हटाने, जितनी भी फॉर्मेटिंग पूरी तरह से हटानी है और एक भी फॉर्मेटिंग दिखनी नहीं चाहिए, बल्कि आपका जो कंटेंट था फर्स्ट टाइम वैसा का वैसा हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबको सेलेक्ट कर लेना कंट्रोल ए से, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, उस पर क्लिक कर देना। तो ये क्या करेगा, आपकी पूरी फॉर्मेटिंग को हटा देगा एक बार में। बट कुछ अपवाद होते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा हाईलाइट का कलर है, हाईलाइट वाले को जबरदस्ती हटाना है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा जहाँ जहाँ हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट ऑप्शन पे जाके नो कलर कर देना, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि और भी जगह है, मैंने सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जाओ और नो कलर कर दो, तो बाकी सबका भी हट जाएगा, ठीक है। तो जितनी फॉर्मेटिंग ज़बरदस्ती हटानी है, तो क्या करना होगा, उनके ऑप्शन पे जाके यूज़ करने होंगे इनको। तो आई होप कि आपको एम एस वर्ड का फॉन्ट ग्रुप समझ में आ गया होगा।